एक बड़े से जंगल में भूरी नाम की सांवली चिड़िया रहती थी। भूरी के पिता का देहांत हो चुका था। भूरी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने घर में रहती थी और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भूरी को अपने बचपन की सहेली टुनटुनी चिड़िया मिलती है। टुनटुनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए टुनटुनी की शादी बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। वहीं भूरी के सांवले रंग की वजह से कोई भी चिड़िया भूरी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। अरे भूरी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊँ टुनटुनी, मेरे पापा का निधन हो गया। उसके बाद से मैं अपनी माँ के साथ यहीं मजदूरी करने आती हूँ। चल अच्छा है, मुझे अपने घर ले चल। मुझे आंटी से कुछ बात करनी है तेरे बारे में। मेरे बारे में तुझे क्या बात करनी है? हाँ बताऊंगी, पहले घर तो चल। अच्छा ठीक है, चल और बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? सब अच्छे हैं, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। ऐसे ही बातें करते करते टुनटुनी भूरी के घर पहुंच जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 60-20 कितने होते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे टुनटुनी बिटिया, तुम यहाँ आओ और बताओ कैसा आना हुआ। आंटी जी, मुझे आपसे भूरी की शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। मेरे पति के एक दोस्त है, उनका नाम कालू है। कालू भैया ने भूरी को मेरी शादी के टाइम पर देखा था और उन्हें भूरी बहुत ही पसंद है और वो भूरी से शादी करना चाहते हैं। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ बिटिया, इससे अच्छी क्या बात है। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरी भूरी को भी एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन टुनटुनी, कालू को भूरी के रंग से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं आंटी, कालू भैया को भूरी के रंग से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें तो भूरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन कालू भैया भूरी से कल की कल ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है टुनटुनी बिटिया, अगर तुम कह रही हो तो मैं अपनी भूरी का हाथ कालू को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम गरीब लोग हैं, ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। कालू को ये बात तो पता है ना? हाँ आंटी, मैंने कालू भैया को सब बता दिया है। कालू भैया ने तो यहाँ तक कहा कि वो भूरी के साथ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उनको बुलाकर कल ही भूरी की कोर्ट मैरिज करवा देती हूँ। बताइए आंटी, कैसा रहेगा? हाँ टुनटुनी बिटिया, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया भूरी को लेकर कोर्ट आती है और कालू भी आ जाता है। टुनटुनी कालू और भूरी की कोर्ट मैरिज करवा देती है और कालू बड़ी ही खुशी खुशी भूरी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। कालू जैसे ही अपने घर पहुंचता है, कालू की माँ भूरी को देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। कालू, ये तू कैसी काली कलूटी सांवली बहू को लेकर आया है? मैंने तुझसे कहा था ना कि कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए चांद सी सुंदर बहू ढूंढ लूंगी। लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे कोई चांद से दिखने वाली पत्नी नहीं चाहिए। मेरी भूरी भले ही सांवली है, मगर दिल की बहुत अच्छी है और मैं अपनी भूरी से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें भी इसे अपनी बहू स्वीकार करना होगा। मैं इस काली कलूटी दिखने वाली चिड़िया को अपनी बहू नहीं स्वीकार करूँगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। भूरी चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे भूरी, तुम मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर माँ तुम्हें बहू के रूप में नहीं स्वीकार करेंगी तो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चला जाऊँगा। सुंदरी कौवे जैसे ही कालू की ये बात सुनती है, नहीं कालू बेटा, ऐसा मत बोल। तू अपनी बूढ़ी माँ को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है माँ, रोना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भूरी के साथ जरा भी बुरा बर्ताव मत करना और उसे सांवली या काली कलूटी मत कहना। हाँ बेटा, मैं भूरी को बहुत प्यार करूँगी, उसे जरा भी बुरा भला नहीं कहूँगी। भूरी अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुंदरी कौवी अपने मन में सोचती है, पता नहीं कब तक मुझे इस काली कलूटी चिड़िया को अपने घर में रखना पड़ेगा। मुझे कोई सुंदर सी चिड़िया मिल जाए तो मैं अपने कालू की शादी उसके साथ करवा दूं। तभी सुबह सुबह कालू की मौसी हरी तोती कालू के घर आती है। अरे सुंदरी दीदी, कैसी हो और मेरा कालू कहाँ है? हरी, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? कालू तो काम से जंगल गया है। भूरी चिड़िया मौसी के लिए चाय लेकर आती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहू, तू कैसी है? अब आप दोनों नाश्ता कीजिए, मैं खाना बनाने किचन में जा रही हूँ। क्या सुंदरी दीदी, ये कैसी सांवली सी बहू लेकर आई हो? मेरा कालू कितना अच्छा है। तुम्हें यही काली कलूटी चिड़िया मिली थी क्या मेरे कालू के लिए? क्या बताऊं बहन,
ये कालू ही है जिसे ये काली कलूटी चिड़िया पसंद आ गई। मैं थोड़ी ना शादी करवाने गई थी, कालू ने तो इसके साथ कोर्ट मैरिज करी है। सुंदरी दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम इस काली कलूटी चिड़िया को मार दो और कालू की दूसरी शादी करवा दो किसी सुंदर चिड़िया के साथ। दीदी, क्यों न इस भूरी के खाने में जहर मिलाकर दे दूं और जब ये मर जाएगी तब तो कालू दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी कालू कौवा घर वापस आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। मौसी, क्या कह रही है आप? मेरी भूरी को जान से मारने के लिए कह रही है? मैं तो आपको कितना अच्छा समझता था, लेकिन आप मेरा बसा बसाया घर तोड़ना चाहती हैं। कालू बेटा, तू तो अपने काम पर चला गया था ना, तो वापस कैसे आ गया? मैं अपने खाने का टिफिन भूल गया था तो वही लेने आया था, लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैं टिफिन लेने वापस आया। कम से कम आप दोनों की काली करतूतें तो सामने आ गई। अगर मैं नहीं आता तो आप दोनों ने मेरी भूरी को जान से मारने का पूरा प्लान बना लिया था। नहीं कालू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं बोल रही थी। बस चुप हो जाओ मौसी, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूँगा। हरी तोती जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है तुरंत कालू के घर से भाग जाती है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। नहीं कालू बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन कालू अपनी माँ की बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी भूरी के साथ अपने घर से बाहर निकल आता है और वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ देता है। भूरी और कालू दूसरे जंगल में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बेटा, तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। बिलासपुर नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता सेठ टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की दो बड़ी बहनें भी थी, पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अरे वो टुनटुनी, दिन भर तू शीशे के सामने बैठी रहती है और तेरी दोनों बहनें काम करती रहती हैं। जरा तू भी उनके साथ मिलकर काम कर लिया कर। माँ, तुम्हें तो पता है मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी और उसकी दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। सेठ टुन्नू चिड़ा पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टुनटुनी की माँ, पिंकी और भूरी की तो शादी हो गई। अब मैं टुनटुनी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। टुनटुनी भी तो बड़ी ही हो गई है। इस बात का पता जब टुनटुनी चिड़िया को चला तो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ये तू क्या बोल रही है टुनटुनी चिड़िया? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ जो तेरा स्वयंवर रचाऊं। तो ठीक है पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? ज्यादा गुस्सा मत करो जी, बचपन से तुम इसकी जिद पूरी करते आए हो, अब इसकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बेटिया ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए, इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी। तुम कह रही हो तो इसलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पक्षियों को सूचना दे देता हूँ। जो कोई भी पक्षी टुनटुनी से शादी करना चाहता है वो 2 दिन बाद हमारे घर पर आने का कष्ट करे। 2 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए कई पक्षी आते हैं, पर टुनटुनी सबको मना कर देती है। उसे कोई पक्षी पसंद नहीं आता। पिताजी, मुझे कोई भी पक्षी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। ये क्या बदतमीजी है टुनटुनी? अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूँगा। टुनटुनी की माँ, जल्दी यहाँ आओ। मैं इस बदतमीज की शादी उसी से करूँगा जो कल मुझे सबसे पहले दिखेगा। इसने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगले दिन सेठ टुन्नू चिड़ा को सुबह सबसे पहले एक काला कौवा दिखाई देता है। वो कौवे के पास जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर सेठ टुन्नू चिड़ा उस कौवे को सारी बात बताता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं, हमने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने कभी बात ही नहीं मानी। ये उसी का नतीजा है कि हमें तेरी शादी एक कौवे से करनी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है, तू हमेशा खुश रहे। माँ,
पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। कालू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तुम इसे खुश रखना। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ ससुराल आ गई। बेटा तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैं वापस मायके भी नहीं जा सकती। ना चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया भी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी। धीरे धीरे टुनटुनी को कालू कौवे से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुन्नू चिड़ा टुनटुनी की शादी किससे कराता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।